लाजर की मौत। यूहन्ना 11 बाब 1 से 44 आयत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैते अना का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार हैं, तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। पर शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते हैं, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैते अना यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मार्था घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गोया वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा रहे और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा, उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देख कर के मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से कि उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती हैं। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, क्या ये शख्स ने अंधे की आंखें खोली? इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा,
اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔